नमस्ते व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स वे लीगल चैनल में। आज का जो हम टॉपिक है उसमें बात करेंगे एडवर्स पोसेशन। और बहुत बार मुझे ये ईमेल आया हुआ है और कमेंट सेक्शन पे आता है कि क्या एग्रीकल्चर लैंड के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, शॉप्स के लिए क्या एडवर्स पोसेशन होता है। तो बहुत सारे सवाल थे, तो आज हम एक बाय एक सारे सवाल ले लेते हैं ताकि एडवर्स पोसेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम क्लियर आउट कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे इस चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एडवर्स पोजीशन में मालिकाना हक कब स्टार्ट होता है? देखिए, एडवर्स पोजीशन में जो किसी का भी जो भी पोजीशन में लेके रखा हुआ है उसका जो हक है वो 12 साल तक का जो लिमिटेशन पीरियड है प्राइवेट प्रॉपर्टी में 12 साल आपके कब्जे में होना चाहिए। और अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है तो 30 साल तक आपके कब्जे में होना चाहिए, तभी आप उसे मालिकाना हक के लिए आप आगे का पिटीशन जो भी है वो कर सकते हैं। तो 12 और 30 साल का है, ये जो है एज पर द लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से ये चलता है एडवर्स पोजीशन का। एडवर्स पोजीशन कौन से प्रॉपर्टी पर लागू होता है? देखिए, ये सवाल जो था मुझे बहुत बार पूछा गया था, बहुत अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टी के लिए पूछा गया था। जो भी ज़मीन होती है, चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड हो, फ्लैट्स हो या इंडिपेंडेंट हाउस हो या कोई वैकेंट लैंड हो, इन सब चीज़ों के लिए एडवर्स पोजीशन का कानून लगता है अगर उसमें पोजीशन हो जाता है तो। क्या ज़रूरी होता है अपने मालिकाना हक करवाने के लिए? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब अगर एडवर्स पोजीशन आपने करके रखा हुआ है और आप उसको अपने नाम में करवाना चाहते हो तो ये 3 बातों का उसमें होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर एक भी चीज़ मिसिंग होती है तो आपको नहीं मिलेगा। पहला चीज़, ज़मीन आपके कब्ज़े में होनी चाहिए। सबसे पहला चीज़ तो आपके पोसेशन में ज़मीन होना चाहिए, आपके कब्ज़े में ज़मीन होना चाहिए। दूसरा, ज़मीन आप यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ज़मीन को आपने कब्जा करके रखा हुआ है और उसको ऐसे छोड़ के रखा हुआ है किसी का, ऐसे नहीं। उस ज़मीन को आपको यूटिलाइज़ करना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी का कोई एग्रीकल्चर ज़मीन है तो उसमें आपको खेती करना चाहिए, या कोई वैकेंट लैंड है तो आपको उसको घर में बनाकर रहना चाहिए, या कोई फ्लैट है तो उस पर रहना चाहिए, नहीं कि आपने उसको किसी और किराए के लिए छोड़ दिया है। तो मतलब उसको आपको सेल्फ खुद यूज़ होना बहुत ज़रूरी होता है। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट, कंटिन्यूस कब्जा होना चाहिए। मतलब ये जो 12 साल या 30 साल का है, इसमें कोई भी ब्रेक होना नहीं चाहिए, कोई भी ब्रेक नहीं चाहिए, मतलब कंटिन्यूस होना चाहिए। ब्रेक का मतलब ये होता है कि कोई कोई आके आपको खाली करवा रहा है, या कोई आपके ऊपर में केस कर दिया है, या कोई FIR कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। मतलब पीसफुल पोसेशन, बिना आप कोई डिस्टर्ब किए आपके कब्जे में ये होना चाहिए। और ये तीनों ही चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। कौन सी ज़मीन एडवर्स पोजीशन में नहीं आती, ये भी देखना ज़रूरी है कि किस किस ज़मीन को हम एडवर्स पोजीशन में नहीं ले सकते हैं। अगर आपके कब्जे में भी है, 12 साल हो या 30 साल हो गया, लेकिन आप उसको नहीं ले सकते, वो है शॉप। अगर आपने कोई दुकान किराया पे लिया है तो वो आप उसको एडवर्स पोजीशन में नहीं डाल सकते हो। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली उसने आपको किराए के लिए दिया है, आप उसे रेंट इकट्ठा कर, वो आदमी जो है आपसे रेंट ले रहा है, तो कहीं ना कहीं वो इंटरफेरेंस है, एक डिस्टर्बेंस है उसमें, तो वो आप अपने नाम पे नहीं करवा सकते हो। ज़मीन में अगर नौकर को रखा गया है, जैसे बहुत सारा हो जाता है, बगीचा लिया हुआ है या एग्रीकल्चर लैंड होता है जिसमें हम किसी नौकर को रख देते हैं या कोई केयरटेकर को हम रख देते हैं ज़मीन की देखभाल करने के लिए। अब वो 12 साल के बाद में वो केयरटेकर बोलता है ये तो मैंने ही देख रहा था, ये मेरा ही ज़मीन है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ये अगर प्रूव हो जाता है कोर्ट पे कि उसने एज ए नौकर रखा था या एज ए केयरटेकर रखा है तो वो आपको नहीं मिलेगा। रेंटेड हाउस एंड फ्लैट्स, जैसे शॉप्स के लिए बोला गया तो उसी वो सेम प्रिंसिपल रेंटेड हाउस के लिए बोला, किराया में कोई ज़मीन दिया हुआ है या किराया के लिए कोई दुकान या घर दिया हुआ है या फ्लैट दिया हुआ है तो उसको भी आप एडवर्स पोजीशन के उसमें वो नहीं आता है। सिंपल रीज़न क्यों नहीं आता है, क्योंकि उसमें एक इंटरफेरेंस है, मतलब कि एक लिंक है, मालिक का लिंक है उसमें, और वो आता है आपसे किराया लेता है, तो वो एक कड़ी रहती है। तो एडवर्स पोजीशन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो कोई भी कड़ी नहीं होना चाहिए, मतलब कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं होना चाहिए। जहाँ कोई कॉन्टैक्ट है जो मालिक है उसका, तो वहाँ पे एडवर्स पोजीशन लागू नहीं होता है। एडवर्स पोजीशन के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? अब ये देखिए, इसको मैंने 2 भाग में भाग दिया है। अगर किसी ने रेजिडेंशियल जगह पे रह रहे हैं, मतलब कोई घर बना के रह रहा है, तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड या खेती का कोई ज़मीन को कब्जा करके रखा हो तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, दोनों ही मैंने बता दिया है इसमें। रेजिडेंशियल प्रूफ ऑफ दैट लैंड एड्रेस, मतलब जहाँ पे भी आप रह रहे हो उसका तो आपको रेजिडेंशियल प्रूफ तो चाहिए ही चाहिए, एड्रेस प्रूफ चाहिए। ये एड्रेस प्रूफ में आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लगा सकते हो? बैंक अकाउंट्स का हो जाता है, आधार कार्ड हो गया, स्कूल का सर्टिफिकेट, बच्चे हैं स्कूल जा रहे हैं वहाँ पे तो स्कूल का सर्टिफिकेट हो गया, पंचायत, अगर कोई गांव है तो पंचायत का आपको सर्टिफिकेट आप यूज़ कर सकते हो,
वोटर आईडी कार्ड आप यूज़ कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, वाटर बिल हो गया, कोई लोन अगर आपने लिया है तो उसमें भी रेजिडेंशियल एड्रेस दिखाना पड़ता है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो उस डॉक्यूमेंट को। पोस्ट ऑफिस का एड्रेस प्रूफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है और सबसे ईजिली मिल जाता है, ये आपको करवाना होता है। और ये अगर आप करवा लेते हो तो ये डॉक्यूमेंट आप कोर्ट में यूज़ कर सकते हो। अगर एग्रीकल्चर लैंड है उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप यूज़ कर सकते हो? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, मतलब अगर कोई खेती करता है तो उसका तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से आना जाना लगा ही रहता है कुछ ना कुछ के लिए। तो उसमें बहुत सारे होते हैं, जैसे अगर आपने फर्टिलाइज़र यूज़ किया या फिर सीड्स आपने ख़रीदा है या कोई लोन भी लिया है अपने खेती के लिए या कोई इंश्योरेंस भी करवाया है अपने खेती के लिए, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप यूज़ कर सकते हो ये बताने के लिए कि ये ज़मीन पे मेरा कब्ज़ा है। और खासकर एग्रीकल्चर लैंड जो होता है उसके लिए मैं बोलूँगी कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास में भी एक कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट रहता है कि आप उस ज़मीन के कब्ज़े पर रहते हो, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास में है तो आप 12 साल के बाद में कोर्ट में जाकर अपने नाम पे आराम से करवा सकते हैं, कोई उसमें परेशानी नहीं होगी। थैंक यू व्यूवर्स, आपका मेरे वीडियो देखने के लिए। एंड आई होप आपके जो भी डाउट्स थे वो आज मैं क्लियर कर पाई हूँ एड्रेस पोजीशन को लेकर। और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।